18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और वक्त है सुपरफास्ट सेंचुरी का। छत्तीसगढ़ में 6 सितंबर को अच्छी बारिश होने की उम्मीद, किसान कर रहे अच्छी बारिश का इंतजार। डैम जलाशयों में भी इस बार अब तक जल भराव नहीं। भोपाल की ज्योति रात्रि ने एक बार फिर बनाया रिकॉर्ड। 52 साल की उम्र में 39 दिनों के भीतर 2 महाद्वीपों की चोटियों को किया फतेह। ज्योति रूस की एल्ब्रुस के बाद अफ्रीका की किलिमंजारो पहुंची। किलिमंजारो पर तिरंगा फहराकर गाया राष्ट्रगान। भोपाल में उमा भारती के बंगले पर सीएम शिवराज ने की उमा से मुलाकात। सीएम ने उमा भारती के साथ किया पौधारोपण। ओबीसी आरक्षण की सियासत के बीच अहम मुलाकात। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे टीकमगढ़ निवाड़ी। पावर हाउस परिसर में जनचौपाल लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं। काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की लगाई क्लास। होशंगाबाद में रेत से जुड़े विवाद को लेकर 2 पक्ष के लोगों ने की डंडों से मारपीट। झगड़ा सुलझाने गई पुलिस टीम पर भी हमला। 2 लोग हिरासत में, एक पक्ष के 5 नामजद सहित अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज। इंदौर में एमपी की पहली महिला बस ड्राइवर ऋतु नरवाले ने सवारियों को लेकर निरंजनपुर से राजीव गांधी चौराहे तक चलाई पिंक बस। बस में सवार महिलाओं ने महिला सशक्तिकरण का दिया संदेश। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के गठन को बताया असंवैधानिक। कहा कि ओबीसी आयोग कमलनाथ सरकार में ही किया जा चुका था गठित। सीएम रहते कमलनाथ ने जेपी धनोपिया को बनाया था अध्यक्ष। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने कहा कि ओबीसी आयोग में एक अध्यक्ष रहते दूसरा अध्यक्ष नियुक्त करना असंवैधानिक। कांग्रेस सरकार के खिलाफ कोर्ट में कोड ऑफ कंडक्ट का करेगी केस। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के गठन पर मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस को की करनी चाहिए तारीफ, न की राजनीति। हमने अपने वादे को निभाया। बुरहानपुर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा प्रदेश में एक भी मॉब लिंचिंग की घटना नहीं हुई। गुना में पुलिस ने अवैध शराब के साथ 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 5 अब भी फरार। उनके पास से 10 लाख रुपए और बड़ी मात्रा में शराब बरामद। शिवपुरी से राजगढ़ ले जाई जा रही थी शराब। छत्तीसगढ़ में ब्लेंडेड मोड में होंगे यूनिवर्सिटी के एग्जाम। छात्रों के लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद विश्वविद्यालय का फैसला, ऑफलाइन परीक्षा संबंधित दिए गए सारे आदेश रद्द। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों का प्रदेशव्यापी आंदोलन। 3,80,000 वर्कर्स का राजधानी के कूड़ा तालाब पर प्रदर्शन। 14 सूत्रीय मांग को लेकर 1 दिन की सामूहिक छुट्टी। गरियाबंद के ढोर्रा मिडिल स्कूल के 2 शराबी शिक्षकों से ग्रामीण परेशान। ग्रामीणों ने की दोनों शराबी शिक्षकों को तुरंत हटाने की मांग। स्कूल में शराब की पार्टी करते हैं खिर सिंह और शशि शेखर पांडे। कोरिया में प्रेमिका और उसकी मां ने प्रेमी को जलाया जिंदा। इलाज के दौरान गई युवक की जान। दोनों गिरफ्तार। शादी से इनकार करने पर दिया वारदात को अंजाम। सूरजपुर में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पशुपालन विभाग की कोशिश। किसानों को फसलों के साथ पशुपालन के लिए कर रहे प्रेरित। पशुपालन के लिए दी जाएगी ट्रेनिंग। गरियाबंद के भैंसातरा में भीखू राम और उसके परिवार को मिली राहत। घर के बगल का पंचायती रंगमंच बना नशेड़ी और शरारती तत्वों का अड्डा। 7 साल की लंबी लड़ाई के बाद कमिश्नर के आदेश से तोड़ा गया। जशपुर जिले में सैकड़ों खिलाड़ी परेशान। खिलाड़ी खेल सुविधाओं के अभाव में नहीं कर पा रहे अब अपनी प्रैक्टिस। खेल में उपयोग होने वाले सामानों के अभाव पर कलेक्टर ने जल्द हल निकालने का दिया भरोसा। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को दी अहम जिम्मेदारी। राष्ट्रीय मुद्दों पर आंदोलन की योजना बनाने के लिए गठित कमेटी का दिग्विजय सिंह को बनाया गया अध्यक्ष। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में बनी 9 सदस्यीय कमेटी में प्रियंका गांधी, उत्तम कुमार रेड्डी, मनीष चतरथ, बीके हरिप्रसाद, रिपुन बोरा, उदित राज, डॉक्टर रागिनी नायक और जुबैर खान सदस्य के रूप में शामिल। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के बेरोजगारी के सवालों पर कहा कि 15 महीने की जब कांग्रेस सरकार थी तब तो किसी को भी नौकरी नहीं दी। बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी पूरा नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार लगातार दे रही युवाओं को मौका। प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने दिवंगत पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर को संकेतों में कहा असुर। बेटे नितेंद्र सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर बनाया बयान का दिया जवाब। कहा पिता के दिए संस्कारों के कारण मैं नहीं दूंगा जवाब, पृथ्वीपुर की जनता देगी जवाब। रायपुर में शारदा चौक में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार का पैर कटकर हुआ अलग। अंबेडकर अस्पताल में उपचार के दौरान हुई मौत। सूरजपुर के केना पारा के पास बस और बोलेरो में जबरदस्त भिड़ंत। 2 लोगों की मौके पर मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मृतकों में एक पुलिस आरक्षक भी।
सिंगरौली में आदिवासियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार, आदिवासी कलाकार भी फेंके हुए पैसे मुंह से उठाने को मजबूर, गरीबी और कला का उड़ाया जा रहा मजाक। ओबीसी वर्ग को लेकर शिवराज सरकार का एक और बड़ा फैसला, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के नए अध्यक्ष बने गौरीशंकर बिसेन। सीएम ने 15 अगस्त को किया था आयोग के गठन का ऐलान। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन का बयान, पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए बनी योजनाओं और रामजी महाजन आयोग की सिफारिशों का भी होगा अध्ययन। 51% से ज्यादा आबादी वाले वर्ग को योजनाओं का किस तरीके से दिया जाए लाभ, इस पर होगी चर्चा। जबलपुर में गौवंश के पालन और संरक्षण के लिए अब सरकार जनता से लेगी चंदा। सरकार ने विज्ञापन जारी कर जनता से की खुलकर दान करने की अपील। साथ ही दानदाताओं को लुभाने के लिए सरकार ने कई कदम भी उठाए। दानदाताओं को दान राशि में आयकर की छूट दी जाएगी। प्रदेश के गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी का बड़ा बयान, गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करने की मांग। ऐसा करने से लोगों का गाय के प्रति बदलेगा दृष्टिकोण। गाय को जीवंत इकाई मानकर प्राणी शब्द का उपयोग करने की कही बात। गौ संवर्धन के लिए सरकार की चंदा वसूली का हिंदूवादी संगठनों ने किया समर्थन। हिंदू सेवा परिषद ने गौ संवर्धन बोर्ड के फैसले को सही ठहराया। मुरैना के सबलगढ़ तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार के खिलाफ पत्नी ने मामला कराया दर्ज। शराब पीकर मारपीट और दहेज प्रताड़ना का लगाया आरोप। नायब तहसीलदार के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज। सतना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन, रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का किया घेराव। मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। ग्वालियर में स्मार्ट सिटी योजना में भ्रष्टाचार का मामला आया सामने। एक रोड टेंडर में 241 करोड़ रुपए को 23% बढ़ाकर दिखाया गया। टेंडर 299 करोड़ रुपए तक पहुंचा। ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच। मुरैना पुलिस अधिकारियों के फर्जी अकाउंट बनाकर पैसे ऐंठने के मामले का खुलासा। मामले की जांच में 4 मोबाइल फोन बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ की जारी। बाबा महाकाल के भक्तों के लिए खुशखबरी, अगले हफ्ते से भस्म आरती में हो सकेंगे शामिल। 17 महीने से एंट्री पर लगा था बैन। बाढ़ आपदा पर एमपी सरकार ने केंद्र से मांगी मदद, मांगे 2043 करोड़। राज्य आपदा राहत कोष की दूसरी किस्त भी मांगी। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले में सरकार का बड़ा फैसला, भर्ती परीक्षा में 27% रिजर्वेशन देने के निर्देश। सभी विभागों को पत्र जारी, लेकिन रोक वाली भर्तियों परीक्षाओं पर नहीं होगा लागू। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों का प्रदेशव्यापी आंदोलन आज। 3,80,000 वर्कर्स राजधानी के बूढ़ा तालाब में करेंगे प्रदर्शन। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अमीनुल खान सूरी जिला बदर, चूड़ीवाले की पिटाई के बाद मुस्लिम संगठनों ने किया था सेंट्रल कोतवाली थाने का घेराव। लोगों को भड़काने और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने को लेकर केस दर्ज। दुर्ग में सेक्स रैकेट का खुलासा, कई स्पा सेंटरों पर पुलिस का छापा। टूरिस्ट वीजा पर आकर लड़कियां कर रही थी काम, कई लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गणेश चतुर्थी को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइन, चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं। पंडाल का साइज तय, प्रतिमा विसर्जन में 10 लोग ही हो सकेंगे शामिल। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होगा जरूरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज निजी कार्यक्रम में पहुंचे। विदिशा दुनिया से अलविदा कह गए। विधायक और मंत्री के परिवार से की मुलाकात। सीएम विदिशा के पूर्व विधायक ठाकुर मोहर सिंह के परिवार से पहुंचे मिलने। सीएम शिवराज सिंह चौहान बेटे कार्तिकेय द्वारा संचालित सुंदर दूध डेयरी की ओर हुए रवाना। सीहोर जिले के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी में 100% टीकाकरण होने पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। लोगों से की टीका लगवाने की अपील। सीहोर की बुधनी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी 98 करोड़ से अधिक राशि के निर्माण कार्यों की सौगात। जिले के प्रभारी और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, सांसद रमाकांत भार्गव भी रहे उपस्थित। बिजली संकट को लेकर सियासत जारी, कमलनाथ ने फिर ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना। कहा सरकार प्रदेश में बिजली संकट को लेकर लगातार झूठ परोस रही है। इंदौर में महिलाओं के लिए आई पिंक बस। ट्रेनिंग के बाद रितु ने पहली बार महिला यात्रियों को बैठाकर चलाई बस। रितु के काम की सीएम शिवराज ने भी की सराहना। पैरालंपिक में भारत को आया एक और मेडल। अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में जीता ब्रॉन्ज मेडल। 50 मीटर राइफल में अवनी ने लगाया निशाना। पीएम मोदी ने अवनी लेखरा को दी बधाई और कहा कि टोक्यो पैरालंपिक में एक और शानदार प्रदर्शन। अवनी ने फिर से किया शानदार प्रदर्शन। कांस्य पदक स्वदेश लाने पर बधाई। उन्हें भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अवनी लेखरा की केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की तारीफ और उन्हें 2 मेडल जीतने पर दी बधाई। सुरेंद्र और अन्य खिलाड़ियों की भी तारीफ की। कहा सभी आने वाली
पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत। ओम बिरला ने अवनी को 50 मीटर शूटिंग के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर दी बधाई। कहा, आपने इतिहास रचते हुए एक बार फिर देश को किया गौरवान्वित। सफलता आपके निष्ठावान, समर्पण और अद्भुत क्षमताओं की परिचायक। उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। ओलंपिक में भारत के प्रवीण कुमार ने हाई जंप में जीता सिल्वर मेडल। प्रवीण को पीएम मोदी ने दी बधाई। बिग बॉस सीजन 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार। ओशिवारा शमशान घाट में अंतिम संस्कार। ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज से हुआ अंतिम संस्कार। सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार में सिद्धार्थ की मां बहनें रही मौजूद। शहनाज गिल भी रही मौजूद। शुक्ला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बॉडी पर चोट के कोई निशान नहीं। नरेंद्र मोदी सरकार ने नए आयकर नियमों को किया अधिसूचित, जिसके मुताबिक भविष्य निधि खातों को बांटा जाएगा 2 अलग अलग अकाउंट में। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने इस बारे में जारी किया नोटिफिकेशन। साथ ही सरकार अब सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा पर लगाएगी टैक्स। भारत में रोजाना करीब 45,000 नए कोरोना केस। शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ा जारी। देश में पिछले 24 घंटों में 45,352 नए कोरोना केस। 24 घंटे में 366 कोरोना संक्रमितों की चली गई जान। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार का कहर बढ़ा। डेंगू और वायरल बुखार की वजह से पिछले 24 घंटे में अब तक 6 लोगों ने गंवाई जान। फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार से मरने वालों की कुल संख्या हुई 47। जम्मू के पुंछ सेक्टर में बीती देर रात सेना ने घुसपैठ की कोशिश की नाकाम। एलओसी पर संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद सेना ने की फायरिंग। सर्चिंग ऑपरेशन जारी। तालिबान अफगानिस्तान में कर सकता है सरकार का गठन। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक हिंदू कुश में स्थित पंजशीर अब भी तालिबान के कब्जे से दूर। पंजशीर में तालिबान को मिल रही भारी चुनौती। पंजशीर इलाके में तालिबान का अब तक कब्जा नहीं, लगातार जंग जारी। सोमवार से ही पंजशीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस लड़ाकों के बीच जंग जारी। शोतुल में 40 लड़ाकों का शव छोड़कर भागे तालिबानी। और सुपरफास्ट सेंचुरी में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। भोपाल में खत्म होने के कगार पर खड़े 132 तालाबों को मिलेगा जीवनदान। लागू हुआ केंद्र का वेटलैंड रूल 2017। तालाबों का होगा विस्तार। अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर कार्रवाई। धार पुलिस ने लुटेरों की गैंग का किया पर्दाफाश। 3 वारदातों का अंजाम देने वाली गैंग के 2 कुख्यात आरोपियों को धर दबोचा। 2 देसी कट्टे सहित 70,000 रुपए के जेवरात भी बरामद। सिंगरौली में इस बार गणेश उत्सव पर पड़ेगी महंगाई की मार। कोरोना के चलते कारीगरों ने प्रतिमाओं के दाम बढ़ाए। रिश्वत लेते पकड़ा गया विदिशा की सिरोंज नगर पालिका का सब इंजीनियर। भोपाल लोकायुक्त की टीम ने 20,000 की रिश्वत लेते सब इंजीनियर अशरत खान को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। टीकमगढ़ नाबालिग लड़की से 1 साल से दुष्कर्म कर रहा था शख्स। लड़की के गर्भवती होने पर हुआ मामले का खुलासा। परिजनों ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। शहर से 15 दिन पहले लापता नाबालिग लड़की को हरियाणा के रोहतक से किया बरामद। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लड़की तक पहुंची पुलिस। देवास के पुंजापुरा गांव में इकलौती बेटी से परेशान माता पिता ने जहर खाकर की खुदकुशी। बेटी के गलत धंधों से परेशान थे माता पिता को रुपयों के लिए तंग करता था बेटा। सागर में एक तरफा प्यार में युवक ने लड़की की गोली मारकर की हत्या। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। युवती का पड़ोसी बताया जा रहा आरोपी। छतरपुर में बालिका सुधार गृह से 2 किशोरियां लापता। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मामला। सीसीटीवी का सहारा ले रही पुलिस। कोरी एसपी संतोष कुमार सिंह IACP अवार्ड से होंगे सम्मानित। अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय संस्था करेगी सम्मान। 6 देश के 40 पुलिस अधिकारियों का होगा सम्मान। रायपुर में रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलटी। मुख्यमंत्री निवास के सामने हुआ हादसा। कार पलटने से अंदर ही फंस गया था कार चालक। कांच फोड़कर निकाला गया बाहर। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत को सीएम भूपेश बघेल ने बताया दुखद। कहा, बॉलीवुड की नहीं बल्कि देश की प्रतिभा की बड़ी क्षति।
ईश्वर उनके परिवार और करोड़ों चाहने वालों को दे संबल। अंबिकापुर में बढ़ती महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस और यूथ कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बेतहाशा महंगाई के लिए मोदी सरकार को बताया जिम्मेदार। जांजगीर चांपा में घर में घुसकर महिला से छेड़खानी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। छेड़खानी का विरोध करने पर गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप। न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। कवर्धा में पहली लेकर अनलॉक हुए। और ब्रेक बाद अब बात सेहत की। सबसे बड़े नेटवर्क पर आपकी सेहत की बेहतरी की मिशन, जिसका नाम है सबकी सेहत सबसे जरूरी, जिसमें हम पड़ताल कर रहे हैं बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की, सुविधाओं की, खोज रहे हैं उन चुनौतियों को जो बाधा बन रही हैं आपके और सरकार के लिए। इस मिशन में आज जानेंगे आगर मालवा का हाल। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत ने कहर बरपाया, लेकिन ऐसा लगता है कि आगर मालवा ने इससे कोई सबक नहीं लिया। जिला अस्पताल में मई तक ऑक्सीजन प्लांट लगाना था, लेकिन अब तक ऑक्सीजन प्लांट चालू नहीं हो पाया है। हालांकि सीएमएचओ का कहना है कि प्लांट जल्द चालू हो जाएगा। जिले में 600 ऑक्सीजन सिलेंडर और 109 कंसंट्रेटर उपलब्ध होने की बात भी सीएमएचओ कह रहे हैं। इसके लिए तैयार हैं। ऑक्सीजन प्लांट हमारे यहाँ लग चुका है, आज या कल में चालू हो जाएगा। हमारे पास 600 करीब सिलेंडर है ऑक्सीजन के, वो ऑलरेडी भरे हुए हैं और हमारे पास में 109 कंसंट्रेटर है जो चालू हालत में है। उसकी हमने जांच कर लिया है, कोई कमी नहीं है। सर प्लांट कितनी क्षमता का है सर? अपने प्लांट 200 लीटर प्रति मिनट उसमें ऑक्सीजन सप्लाई होगी। इससे 30 से 40 मरीज एक साथ में उसको ऑक्सीजन ले सकते हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन पे हम पूर्णतः ठीक है, मैनेज कर लेंगे। जिले में स्वास्थ्य विभाग में मैन पावर की भी कमी है। ये कमी कैसे दूर होगी, इसका जवाब सीएमएचओ के पास नहीं है। कुछ कमियां हैं स्टाफ की, वो शासन स्तर से होगा, यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। जिले में एम्बुलेंस की कमी है। नए वाहनों के आ जाने के बाद पुराने वाहनों को कबाड़ बनाया जा रहा है। फिलहाल पुराने अस्पताल परिसर में कई वाहन तकनीकी खामियों के चलते बेकार पड़े हैं, जबकि इन वाहनों को ठीक कराकर उपयोग किया जा सकता है। हालांकि अधिकारी ऐसा नहीं मानते। वो चालू कंडीशन में नहीं है, सब राइट ऑफ है। राइट ऑफ करने का उसका प्रोसीजर है और उसको बाद में नीलाम किया जाएगा। लेकिन सर देखने में कंडीशन अच्छी लग रही, लाखों रुपए का सिस्टम खराब होने की कंडीशन नहीं, ऐसा नहीं लगा मुझे। तो मैं जब से आया हूँ जैसे है वैसे ही है और उसको जांच करवा लूंगा मैं क्या स्थिति है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए समय पर तैयारी, संसाधनों का सही इस्तेमाल जरूरी है। ऐसे में अगर ऑक्सीजन प्लांट लगाने तक में लेट लतीफी की जाएगी, रिपेयरिंग के बाद जो एम्बुलेंस उपयोग में लाए जा सकते हैं उन्हें कबाड़ बनाया जाए, तो सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। रजनीश सेठी, न्यूज़ 18, आगर मालवा। और उसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। आखिर में हेडलाइंस।